जानना चाहूँगा कि जो मंशियात के आदी लोग हैं, जो मुआशरा है उनसे बेरुखी जो है वो अपना लेता है, उनसे बेरुखी का इजहार करता है, उनके साथ एफिलिएशन करने का अंदाज बहुत कम नज़र आता है, बल्कि यहाँ तक कि हम उनके साथ बात करना भी गवारा नहीं करते। और एक सोसाइटी के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है कि वो बेचारे अपनी दर्द के अंदर, अपनी इन हालात के अंदर रोड्स के ऊपर हमें नज़र तो आते हैं, लेकिन कभी हम रुक के उनकी दाद रसी नहीं करते हैं, या उनको जो फैसिलिटेट नहीं करते हैं, या उनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट करने का माइंडसेट हमारा नहीं बनता। अगर बनता भी है तो आपके साथ वाला जो कोलीग है वो कहेगा नहीं नहीं यहाँ मत रुकें, ये एक अच्छी जगह रुकने के लिए नहीं है, या इस पर्सन को ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये भी एक ट्रेंड है हमारा कि एक ऐसे शख्स के बात करना हम ये समझते हैं कि शायद ये हमें नुकसान पहुँचाएगा यहीं पर। तो ये जो एक ट्रेंड सेट है, इसकी वजह से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं मुआशरे में? देखिए वो उनको अगर हम ये सोचें ना कि ये इन्होंने ड्रग ली हुई है तो ये एक नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है। उन्हें अगर हम मरीज़ समझ के उनको ट्रीटमेंट के तौर पे अगर उनकी हेल्प करना चाहेंगे तो वो तो बेस्ट है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम उनकी सोसाइटी में अगर कोई बैठता है तो कोई मसला नहीं होगा, वो डेफिनेटली उसको भी इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ का, क्योंकि ये कंपनी से ही इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एक से दूसरे को, और ये आपस में ये पूरी चेन स्मोकर बन जाते हैं कि आपस में एक दूसरे को दे रहे होते हैं और वही सिगरेट जो है वो सारे यूज़ कर रहे होते हैं। मेरा जो सवाल है उनको तनबीह करने का वाले से ये है कि हम उनको कैसे तनबीह कर सकते हैं? उसके लिए देखें, रिफॉर्म्स तो बहुत तरीक़ों से की जा सकती हैं। इस तरह के जो लोगों को अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि उनकी ट्रीटमेंट में उनको फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल सही। इस तरह के कैंप्स लगाए जाएँ जहाँ वो ईजिली आके ऐसे जगहों पे अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से उनके घर वाले और उनकी बाकी जो फैमिली है वो सारे डिस्टर्ब हुए होते हैं। बेसिकली उन लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है, किस तरह करना है, उन्हें हम गाइड करें कि किस तरह से रिहैब में जाना है, कि किस तरह से इनकी काउंसलिंग करनी है, घर वालों ने किस तरह से रोल प्ले करना है। ये पूरा एक टीम वर्क होगा, फिर वो जाके इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें बिल्कुल छूत तो नहीं है, वो कोई उनको टच करने से कोई वो लग नहीं जाएगा कि वो दूसरा भी बीमार हो जाएगा। उन्हें हेल्प करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं और इसके लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो कि ड्रग्स ही के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये इनकी अवेलेबिलिटी ना हो सके। ये भी पूरा एक माफिया है, इसके ऊपर काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा ख़तरे को मोल लेके काम कर रहे होते हैं और हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअली अगर हम एक एक को ठीक कर रहे हैं, पीछे से हम सोर्स बंद नहीं कर रहे, जहाँ से ये सारा सोर्स आ रहा है और इतनी इजीली अवेलेबल हो रहा है हर एक को, और जो लोग इसे बेच रहे हैं वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि इसे बंद करें। राइट। वो पैसे के लिए लगे हुए हैं और वो उन्हें नहीं पता कि कितनी नौजवान नस्ल मर रही है उनके इस पैसे की वजह से। तो ये मुर्दा ज़मीर लोग जो इस काम में पड़े हुए हैं उनको तंबीह करने की ज़रूरत है। उनको तंबीह तो बहुत छोटी सी बात है, उनको पकड़ें और उनको वो रोके सोर्स पीछे से जो ड्रग्स को उनको सप्लाई कर रहे हैं या फिर वो जहाँ से आ रही है। ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे करने की ज़रूरत है और कुछ लोग इस पे काम इंडिविजुअली भी कर रहे हैं और बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से मिलके इनके ऊपर इसकी रोकथाम का काम भी कर रहे हैं। लेकिन आम शहरियों के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें ये पता हो कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमने कहाँ कहाँ पे उनको हेल्प करनी है, कहाँ पे इनको काउंसलिंग इनकी होगी, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, इनकी जो रिहैब सेंटर्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये इतना एक्सपेंसिव भी है थोड़ा इलाज, हर एक की एक्सेस में नहीं होता। चलें कहीं पे अफोर्डेबिलिटी होती भी है, कोई अफोर्ड करता है तो वो अपने बच्चों को करा देता है वहाँ पे, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब हैं जो वो देखते रह जाते हैं कि हमारा बच्चा मर रहा है, अब हम कहाँ लेके जाएं। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत से ऐसे फ्री सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी ये फैसिलिटीज़ हैं कि ये ट्रीट हो सके, तो वहाँ पे लेके जाएं ताकि वो सस्ता इलाज भी उन्हें मिल सके और उन्हें पता हो कि हम हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ जहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर लोगों को पता नहीं होगा तो वो फिर यही सोचते हैं कि ये तो महंगा इलाज है तो हम तो करा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। इसलिए ज़रूरत इस समय की है कि हम एक तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, और उसमें पहले तो उसको जब डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है पेशेंट को, उसके बाद उसके घर वालों का भी काम है कि उसको उसके ऊपर नज़र रखें और उसको दोबारा उस सोसाइटी में जाने से रोकें और उसकी इन चीज़ों को चेक रखें कि ये दोबारा से वो शुरू ना हो।